ईरान और इजराइल इस वक्त दुनिया के हर कोने में, हर घर में सिर्फ इन्हीं की चर्चा है। इन दोनों देशों के बीच की जंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और इसी बीच ईरान ने इजराइल में क्लस्टर संबिशन ले जाने वाली एक मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसने रिहायशी इलाकों में दर्जनों बम गिरा दिए, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। और इस तरह के हथियार का इस्तेमाल पहली बार 8 दिन चलने वाले इस युद्ध में किया गया। तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये क्लस्टर बॉम्ब होते क्या है, क्या इनका इतिहास है और क्या पहली बार इनका इस्तेमाल कभी किया गया था? अगर किया गया था तो कब? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। भाई, इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान क्लस्टर हथियारों से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान इजराइल जंग शुरू होने के बाद से इस तरह के हथियार का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। इजरायली सेना और वॉशिंगटन में उसके दूतावास के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने छोटे बम गिराए जो ज्यादा संख्या में लोगों को मारने के लिए बनाए गए थे। हालांकि इजरायली सैन्य अधिकारियों ने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन लोकल न्यूज रिपोर्ट्स में सेना के हवाले से कहा गया कि एक मिसाइल का वॉरहेड लगभग 4 मील यानी तकरीबन 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक था, जिससे मिडिल इजराइल में 5 मील यानी 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 बम गिराए गए। और इसीलिए क्लस्टर बम लोकल आबादी के लिए घातक खतरा है, क्योंकि ये बम युद्ध के बाद भी लंबे वक्त तक बिना फटे रह सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये क्लस्टर बम है क्या? देखिए, क्लस्टर बमों को विवादास्पद माना गया है। क्लस्टर बम क्लस्टर म्यूटेशन का हिस्सा होते हैं और जिसमें एक होल होता है जिसे हवा से गिराया जाता है या जमीन से दागा जाता है और ये हवा में ही ब्लास्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे बम छोड़े जाते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, जो कई फुटबॉल मैदानों जितने बड़े इलाके तक पहुंच सकते हैं। क्लस्टर बम छोटे बमों को बड़े इलाकों में बिखेर देते हैं, जिनमें से कुछ विस्फोट नहीं भी हो पाते और इसी वजह से लड़ाई खत्म होने के बाद भी लोगों के लिए ये घातक खतरा पैदा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्लस्टर बम बिना ब्लास्ट हुए रह सकते हैं, इसीलिए ये लड़ाई खत्म होने के बाद भी लोगों को और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मार सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था, यह भी समझिए। देखिए, रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के मुताबिक क्लस्टर हथियारों को पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कोल्ड वॉर के दौरान बड़ी मात्रा में क्लस्टर हथियारों का ढेर तैयार किया गया था। उनका मेन मोटिव एक खास इलाके में फैले कई मिलिट्री टारगेट्स जैसे टैंकों को ब्लास्ट करना और सैनिकों को मारना था। ये क्लस्टर बम अपने लक्ष्य पर सटीक नहीं होते, उनकी सटीकता मौसम और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर इंपैक्टिव हो सकती है। हालांकि 2008 में क्लस्टर वॉर मटेरियल पर रोक लगाने पर सहमति बनी थी। इसके तहत क्लस्टर युद्ध सामग्री के इस्तेमाल, उत्पादन, ट्रांसफर और स्टॉक पर रोक लगाने की मांग भी की गई। इसके तहत लोगों को क्लस्टर वॉर मटेरियल में मौजूदा भंडार को खत्म करना भी जरूरी था। और आपको बता दें कि 2010 में इस समझौते को 123 देशों द्वारा मंजूरी दी गई और इसे लागू भी किया गया। हालांकि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ कुछ देशों ने इस पर साइन नहीं किए थे। इससे पहले मार्च में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोब्रोवलिया पर क्लस्टर बम से हमला किया था, जिसमें शहर के मिडिल पॉइंट को निशाना बनाया गया और 11 लोगों की मौत इस हमले में हो गई थी। तकरीबन 40 लोग घायल भी हुए थे। इजरायली सेना के मुताबिक हाल ही में हुए हमले में इस्तेमाल किए गए कई सब वेपन्स में विस्फोट नहीं हुआ। इजरायली सेना ने जनता को बिना विस्फोट वाले ऑर्डिनेंस के खतरों के बारे में सचेत करने के लिए एक चेतावनी जारी की। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन एडवोकेसी ग्रुप के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बॉल ने कहा था कि ये हथियार बहुत बड़े क्षेत्र में विनाश करने वाले हैं, खासकर यदि इनका इस्तेमाल आबादी वाले इलाके में किया जाए। यहाँ तक कि ये लड़ाई में बचे हुए अनएक्सप्लॉयटेड ऑर्डिनेंस में इजाफा भी कर सकते हैं और यही वजह है कि इस लड़ाई में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा होना शुरू हो गई। तो अब देखना यह होगा कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कितना और ज्यादा किया जा सकता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।